हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमें कौन से स्टॉक सिलेक्ट करना चाहिए, वो भी स्कैनर के हेल्प से, सो दैट प्रीवियस डे ही हमारी एक वॉच लिस्ट क्रिएट हो जाए और जो आपको डेली काम आ सके। वैसे तो आपने बहुत सारे मेथड ट्राई किए होंगे, जैसे एनएससी के साइट से, किसी स्कैनर से, और आपने उनके नतीजे भी देखे होंगे कि टाइम पे स्टॉक सिलेक्ट करने से क्या होता है। हमेशा कोई भी एग्ज़ाम हम जब देने के लिए जाते हैं तो कुछ दिन पहले उसकी अच्छे से पढ़ाई करनी होती है और फिर हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होते हैं और एग्ज़ाम देने के बाद ही फिर उसमें हम पास होते हैं। वैसे ही ट्रेडिंग में हर दिन एक एग्ज़ाम हमारी होती है, तो उसकी भी हमें प्रिपरेशन पहले करनी चाहिए। अगर हम टाइम पे स्टॉक सिलेक्ट करेंगे, टाइम पे उसे पढ़ेंगे, तो क्या नतीजा होगा? वैसे ही जैसे हम एग्ज़ाम में फेल होते हैं, वैसे ही हम चार्ट ट्रेडिंग में फेल हो जाएंगे। स्टॉक सिलेक्शन के कुछ स्टडी क्राइटेरिया है, वो हम अभी देखते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। You will definitely learn something new from this video. तो सबसे पहला क्राइटेरिया है, फॉर इंट्राडे ऑलवेज ट्रेड इन हायर बीटा स्टॉक। बीटा क्या होता है? बीटा यानी एक पैरामीटर है जिससे स्टॉक की वोलेटिलिटी मेजर की जाती है। यानी जितना ज़्यादा बीटा होगा उतना ज़्यादा हमें उसकी रेंज मिलेगी। यानी इंट्राडे में प्ले करने के लिए हमें उतनी ज़्यादा उसकी रेंज मिलेगी। सेकंड क्राइटेरिया है, स्टॉक शुड बी लिक्विड। लिक्विड लिक्विड का मतलब है, लिक्विड का मेरा मतलब है कि स्टॉक में वॉल्यूम होना चाहिए। अगर लिक्विडिटी नहीं रहेगी स्टॉक में तो बायर्स एंड सेलर के प्राइस में गैप होती है। थर्ड क्राइटेरिया है, स्टॉक शुड नॉट बी इन अपर सर्किट और लोअर सर्किट। आपको अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट पता ही है। अगर ये दोनों चीज़ें लगती हैं तो हम उसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे वाले स्टॉक हमें नहीं सिलेक्ट करना है। फोर्थ क्राइटेरिया है, स्टॉक स्टॉक प्राइस शुड बी अबाउ 100। यानी जिसका सेलिंग प्राइस और बाइंग प्राइस 100 के ऊपर है, वैसा ही स्टॉक हमें सिलेक्ट करना है। जिस स्टॉक का प्राइस बिलो 100 होता है तो वो माइक्रो कैप और स्मॉल कैप होता है। आपको इंट्राडे में स्मॉल कैप में ट्रेड नहीं करना है और इंट्राडे के लिए आपको 100 से लेके 7,000 के बीच में ही ट्रेड करना चाहिए। और नेक्स्ट एंड लास्ट जो क्राइटेरिया है वो है, अवॉइड न्यूज़ बेस्ड स्टॉक। ये हमें अवॉइड करना है क्योंकि ऐसे स्टॉक प्राइस एक्शन एंड टेक्निकल को फॉलो नहीं करते, तो ट्रेड करने के लिए कोई बेस भी नहीं होता उस स्टॉक में और हम फिर स्टडी नहीं कर सकते। तो आपको ऐसे स्टॉक में ट्रेड नहीं करना है। तो ये सारे क्राइटेरिया हो गए। इसके बेसिस पे हम अभी एक स्कैनर क्रिएट करते हैं। आपको सिंपली टिकर टेप में जाना है या फिर आप गूगल में जाके टिकर टेप टाइप करें। उसमें सबसे पहला जो लिंक आएगा उसे क्लिक करना है, तो ये पेज खुलेगा। उसमें स्कैनर पे जाना है तो आपके सामने ये स्क्रीन खुलेगी। लेफ्ट साइड में फिल्टर ऐड करने का एक कॉलम है, उसमें हम फिल्टर ऐड करेंगे। सबसे पहले फिल्टर होगा स्टॉक यूनिवर्स। उसमें हम निफ्टी 100 को सिलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें वॉल्यूम एंड वोलेटिलिटी अच्छी रहती है। सेक्टर को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट कैप भी नहीं लगेगा क्योंकि निफ्टी 100 में 1000 से कम से स्टॉक होते ही नहीं है।
नेक्स्ट हम बीटा सर्च करेंगे। उसके लिए टेक्निकल इंडिकेटर में जाके बीटा पे क्लिक करेंगे और हाई पे क्लिक करेंगे, यानी निफ्टी अगर 1% मूव करेगा तो ये स्टॉक भी 1% से 1% से ज़्यादा ही मूव करेगा। फिर नेक्स्ट फिल्टर हमारा होगा प्राइस एंड वॉल्यूम। उसमें से स्टॉक का प्राइस हमें सिलेक्ट करना है, यानी मिनिमम हम 100 रखेंगे एंड मैक्सिमम 8000 रखेंगे, क्योंकि बजाज फाइनेंस भी हम इसमें ऐड करना चाहते हैं, इसलिए 8000 तक का प्राइस ऐड करेंगे। और फिर इसमें से सबसे ज्यादा बीटा वाले स्टॉक सिलेक्ट करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ पे सभी स्टॉक आ जाएंगे और उसके हिसाब से हमें फिर हमारी वॉच लिस्ट बनानी है। तो यहाँ पे इंडसइंड बैंक, अदानी टोटल गैस, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, बंधन बैंक, हिंडाल्को, यानी एक्सिस बैंक तक, इसमें से 10-12 स्टॉक मैंने सिलेक्ट किए हैं जिसका बीटा 1.5 तक है। यानी मैंने एक्सिस बैंक तक स्टॉक सिलेक्ट किए हैं और फिर मैंने इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड किए हैं। कुछ स्टॉक मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, अभी इसकी हम स्टडी करेंगे। एक स्टॉक की जो स्टॉक है उसकी स्टडी कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, और फिर उसे इंट्राडे के लिए हम कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंडसइंड बैंक लिया है, कोई भी यहाँ से आप स्टॉक ले सकते हैं क्योंकि ये हमारे सभी सिलेक्टेड स्टॉक है। फिर से हम इसे बिगर टाइम फ्रेम में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो फेवरेट इंडिकेटर है मूविंग एवरेज, उससे मुझे ट्रेंड पता चलता है, तो ये मैंने लगा के रखा है और RSI भी लगा के रखा है। और अगर आपको कुछ और इंडिकेटर चाहिए तो वो हम बाद में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे वीकली पे मुझे दिख रहा है कि एक लो बनाया है, फिर हायर हाई, हायर लो बना के स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लिया। तो वीकली पे इसका अप ट्रेंड है। फिर हम डेली पे चेक करेंगे, डेली पे भी अप ट्रेंड है और यहाँ पे डेली पे एक सपोर्ट दिख रहा है जो हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ से मार्केट ने अपनी मूवमेंट दिखाई है। फिर से डेली पे एक ट्रेंड लाइन मार्क होगी यहाँ से, और ऊपर भी एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, वो भी हम मार्क कर लेते हैं। यानी अभी फ़िलहाल एक रेंज में मार्केट जा रहा है, लेकिन फिर भी अप ट्रेंड है तो हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पे एक डेली पे ट्रेंड लाइन मार्क करने के बाद फिर से यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे। तो ये हमारा एक पैटर्न बन गया है। फिर हम इसे 75 मिनट पे या 1 आवर पे जाके चेक करते हैं। तो हमें वेट करना पड़ेगा, तो हम जाते हैं 15 मिनट में। 15 मिनट में भी हमें दिख रहा है कि मार्केट अभी नीचे जा रहा है, तो हमें फिर से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क करनी पड़ेगी। यानी हमने जो देखा कि लार्जर टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड है तो हमें अप का ही ट्रेड लेना है, और जहाँ जहाँ पे हम स्टडी कर सकते हैं फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो मार्क करते हुए जाना है। तो यहाँ पे फिर से मुझे 15 मिनट पे सपोर्ट मिला है। यहाँ से अगर इंडसइंड बैंक ने टर्न ले लिया तो मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड के ऊपर जाने के बाद हम बाइंग के लिए इसमें हम ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको हर एक चार्ट की स्टडी करके रखनी है एक दिन पहले, और उसके बाद फिर इंट्राडे में हमें ट्रेड लेना है। और यहाँ पे भी आप देखो कि RSI में भी मैं ट्रेंड लाइन मार्क करती हूँ, और जब RSI
50 के ऊपर चला जाए, यहाँ पे भी मैं 50 यहाँ पे 50 मार्क करेंगे तो ये लाइन एग्जैक्ट 50 पे आ जाएगी। तो जब तक ये 50 के नीचे है यानी ये बेरिश है, जब ये ऊपर चला जाएगा तो हम बाय का ट्रेड लेंगे। और अगर हमें ये दिख रहा है कि ये नीचे जा रहा है तो रिट्रेसमेंट के बाद यानी यहाँ से ऊपर जाएगा मार्केट, फिर रिट्रेस होगा, तो फिर से यहाँ टच होने के बाद हम यहाँ शॉर्ट का भी ट्रेड ले सकते हैं फॉर स्मॉल टारगेट। लेकिन यानी हमें शॉर्ट का ट्रेड अगर लेना है तो हमारा टारगेट छोटा रहेगा। ओके, तो इस तरह से हमें ट्रेडिंग करनी है इंट्राडे में। ऐसे ही आप स्टडी करते रहो, अच्छे से ट्रेड लेते रहो और प्रॉफिट कमाते रहो। थैंक यू।